हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2022 में जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कॉप 15 कहाँ संपन्न हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉन्ट्रियल, कनाडा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 107वां। अगला है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्पेन। क्या होगा? स्पेन। अगला प्रश्न है कि द ब्लू बुक अ राइटर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ कुमार। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जापान। अगला है विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरी अनुसूची। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 49। अगला है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है, मतलब शामिल किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 70वां संविधान संशोधन। अगला है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 प्रकार के। कौन कौन है मेरे भाई? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। कह रहा है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 243। अगला प्रश्न है द ब्रोकन विंग पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न पे चलेंगे मेरे भाई। कह रहा राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे। तो जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5। अगला है भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 1980। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? मिजोरम। अगला है रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 दिसंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रैखिक संवेग। क्या मेरे भाई? रैखिक संवेग। अगला प्रश्न है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। शुद्धतम रूप कौन सा है। तो पिटवा लोहा जो है मेरे भाई, ये शुद्धतम रूप है। अगला है किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। ठीक है,
वैसे बता दें दोस्तों कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल और विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एस्पोरोजाइट। क्या है? एस्पोरोजाइट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि यदि आयत की एक भुजा और विकर्ण की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिणाम सेंटीमीटर में ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे एक आयत बना दीजिए। क्या बना दीजिए? आयत। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह रहा है मेरे भाई? विकर्ण की लंबाई ये कितना है? ये है मेरे भाई 25 सेंटीमीटर। ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। डिनोट कर दीजिए ए बी सी और डी से। अब यहाँ देखिए बी डी स्क्वायर बराबर क्या मेरे भाई? बी सी स्क्वायर। क्या मेरे भाई? बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्या? सी डी स्क्वायर। अब देखिए बी सी कितना है मेरे भाई? 25 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 25 का स्क्वायर बराबर का क्या मेरे भाई? 7 का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब सी डी स्क्वायर बराबर अब अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 625। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर कितना? 49। आग कितने जाएंगे? 576, यानी कि सी डी बराबर 24 प्राप्त होता है। आयत का परिमाप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू बी सी। क्या मेरे भाई? 2 इंटू बी सी प्लस सी डी होगा ना। अब इसे रखिएगा, मान पुट आउट कीजिएगा तो उत्तर आएंगे 62, जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। 450 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकेंड लगेंगे? सेकेंड पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो 450 बटा का क्या मेरे भाई? 54 गुने 5/18 से कीजिएगा तभी तो आएगा ना मेरे भाई मीटर पर सेकेंड में उत्तर। काट पीट मचा दीजिए, 18 तिया का 54। ठीक है, अब इसे गुना भाग करके काट पीट मचाइए, 30 सेकेंड उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न से पहले बता दें कि यहाँ पे इसका आंसर डाल दिया गया ताकि आप लोग यहाँ से भी सीख सकें। अगला प्रश्न है कि पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में और पाइप बी टंकी को 35 घंटे में पूरा भर सकता है। दोनों पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं। पाइप बी को पहले खोला जाता है तो कितने समय में टंकी पूरी तरह से भर जाएगा, ये बताना है। तो देखिए मेरे भाई ये पाइप ए है और ये पाइप क्या है? बी है। ए को कितना समय लगता है? 20 घंटा और बी को कितना लगता है? 35 घंटा। दोनों का एलसीएम 140 हो जाएगा। दोनों का एफिशिएंसी कितना मेरे भाई? इसका 7, 20 से 140 और इसका 35 चौके कितना मेरे भाई? 140। ठीक है, और बट्टे का क्या कर लीजिए? 11। अब आइए 2 घंटे में देखिए 11 क्यों हम 11 यहाँ पे क्यों लिखे हैं कि 7 और 4 क्या हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 11। इसलिए लिखे थे ये 7 और 4 क्या होगा? 11 हो जाएगा, क्योंकि 35 चौका क्या होता है? 140। अब 7 4 11 हो गया। अब ए 2 घंटे में ए तथा बी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 11 यूनिट हो जाएगा। अब टैंक की 132 इकाइयों तक भरने में लगा समय क्या होगा? लगा समय होगा 2/11 गुने 132। कितना मेरे भाई? 132 होगा ना, 132। अभी से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 24 घंटा। कितना आएगा? 24 घंटा। अब देखिए शेष क्षमता निकालिएगा तो 140 माइनस 132 यानी कि 8 इकाई होगा ना मेरे भाई। अब अगले स्टेप पे चलिए, यहाँ से हम इसको हटाते हैं अगले स्टेप पे। अब बी की बारी है। बी की बारी में क्या कीजिएगा मेरे भाई कि अगले 1 घंटे में यह शेष क्षमता के साथ 4 इकाई भरता है, 4 यूनिट भरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल समय बराबर क्या हो जाएगा? 24 + 1 यानी कि 25 घंटा। 25 घंटा होगा ना, तो ए की जब बारी आएगी तो 8 - 4/7 यानी कि 4/7 होगा। अब कुल समय निकालिएगा मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, तो 25 प्लस क्या? 4/7। इसे कीजिएगा 179/7 घंटे आएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन था। प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 7 है और उनका गुणनफल 12 है। उनके व्युत्क्रम संख्याओं का योग कितना होगा? बता दीजिए। इसे करिए मेरे भाई x + y = 7 समीकरण 1।
ठीक है, ये समीकरण 1। ये क्या है, x प्लस वाई है। अब यहाँ पे x और y प्लस बराबर कितना मेरे भाई 12, ये समीकरण 2 है। दोनों को कीजिएगा 7/12 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन बी में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है आप ही के लिए। अगला रूट अंडर 18 माइनस 2 रूट 77 का मान ज्ञात कर लीजिए। अब इसे ज्ञात कीजिएगा तो पहले क्या कीजिएगा, आप पहले ये कीजिएगा 11 प्लस 7, तोड़िए इसको, और -2 रूट क्या मेरे भाई 11 और गुनेगा क्या 7, यही ना, ऐसे कीजिएगा। अब अगले स्टेप में क्या कीजिएगा, 11 रूट 11 का क्या कर लीजिएगा स्क्वायर, प्लस रूट 7 का क्या मेरे भाई स्क्वायर, प्लस का रूट 7 का स्क्वायर, और -2 गुने रूट 7 सॉरी 2 गुने रूट 11, माफ़ कीजिएगा, और गुने में 7 कीजिएगा। ठीक है, ये पूरे पे रूट है। अब अगले स्टेप पे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट का 11, कितना मेरे भाई रूट का 11 माइनस रूट का 7 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 11 माइनस रूट 7 आएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है कि 4 के कितने गुणक अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 7 गुने क्या मेरे भाई 2 गुने 5, है ना। अब इसमें से निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 4 जो संख्या है क्या है मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है आप ही के लिए, तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अगर याद हो तो इसे आसानी से कर पाएंगे। देखिए 9 के विभाज्यता नियम के अनुसार एक संख्या 9 से विभाज्य होगी जब संख्या के अंकों का योग कितना 9 से विभाज्य होगा। विकल्प ए को लीजिए आप, विकल्प ए क्या है, 4 है, 4 है ना मेरे भाई 4, तो अभी से क्या करेंगे 4 प्लस का 4, क्या करेंगे 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, यही है ना। अब इसे जोड़िएगा तो आएंगे 18, कितने आएंगे 18, ये 9 से विभाज्य है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लेंगे मेरे मित्र मेरे बंधु, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला पे पुट आउट कीजिए, बनाइए, इसका उत्तर 1.0 आएंगे जो ऑप्शन ए में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके खुद से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं और एक्स अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, वाई अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये बताना है। डायमंड वर्ड का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे ये करता है 20 दिन में भाई साहब, कितने दिन में 20 दिन में करता है, और सिर्फ x जो है ये 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम 60, इसका एफिशिएंसी 20 × 60, इसका 30 दूना 60, यानी कि इसका 2 होगा, कितना होगा मेरे भाई 2। अब यहाँ पे 3 - 2 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे 1। ठीक है, अब क्या कीजिए उसी को कार्य करने में y को y द्वारा लिया गया समय अगर चेक कीजिएगा तो 60 बटा क्या मेरे भाई 1, यानी कि 60 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा 60 ऊपर में ऑप्शन सी में। ठीक, अगला प्रश्न पे चलते हैं। करा एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि क्षेत्र का परिमाप 264 मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगा बता दीजिए। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x 6x और 5x ले लीजिए। ठीक है, आप जानते हैं कि आयत का परिमाप 2 × l + b होता है ना, तो यहाँ पे 2 × 6x प्लस क्या मेरे भाई 5x बराबर क्या हो जाएगा 264 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11x बराबर कीजिएगा, 11x बराबर क्या 132, इसे काट दीजिए ना, इसे 132 आ जाएगा, 2 से काटिएगा तो कहेंगे 2 कॉमन, ये सॉरी 2 था, इससे काट दीजिएगा तो अब देखिए इसे काटिएगा तो x बराबर 12 आ जाएगा। अब देखिए आयत की चौड़ाई पूछा है ना, तो 5x में 12 पुट कर दीजिए, 12 × 5 = 60, यानी कि इसका भी उत्तर 60 ही आया दोनों का। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने पर 30% और 40% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि वह उस वस्तु को 840 रुपये में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या होगा, ये बता दीजिए। अब मान लीजिए कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना मेरे भाई x रुपये, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस SP बराबर क्या x गुने क्या मेरे भाई 30% का छूट यानी कि 70/100 और 40% का छूट यानी कि 60/100, यही ना।
60/100 काट पीट मचाइएगा तो SP बराबर सेलिंग प्राइस बराबर क्या आ जाएगा 42x, क्या मेरे भाई 42x/100, 42x/100 बराबर क्या कर लीजिए 840 कर लीजिएगा तो x बराबर 2000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 2000, तो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपये है। एक दुकानदार 30% की छूट देता है और फिर भी 40% का लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य बता दीजिए। अब इसका लागत मूल्य निकालने के लिए एक तरीका है, इस तरीके से आप बनाइए। CP है, MP है, क्या है मेरे भाई MP और SP है ना। अब MP कितना 10, SP कितना 7, CP कितना मेरे भाई 5 और यहाँ पे SP कितना 7, ठीक है। इसका 5, इसका 10 और इसका 7। अब 10 बराबर कितने टोटल 10 बराबर मेरे भाई 1050, कितना 1050, तो 5 बराबर 525 कहाँ है ऑप्शन ए में है। बहुत ही आसान तरीके से बन गया ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है, आप चाहे तो इसे पॉज करके भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि P का 2/3 बराबर Q का 6/7 है तो P अनुपात Q का मान क्या हो जाएगा, यही आप बता दीजिए। तो इसे कीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा मेरे भाई 2P बटा क्या मेरे भाई 3 और बराबर में 6Q बटा में क्या 7, यही ना। अब इसे कीजिएगा तो P बटा यानी कि P बटा Q बराबर कीजिएगा तो 9/7 आएंगे। कितने आएंगे 9/7 आएंगे। तो इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9:7 ही होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि m/n बराबर 3/5 तब 5m + 2n बटा 5m - n का मान ज्ञात कर लीजिए। अब इसे कैसे कीजिएगा, देखिए m बटा क्या है मेरे भाई n है और बराबर में 3/5 है। अब इसे क्या कीजिए 5 है, m के जगह पे क्या कर लीजिए m का मान पुट कीजिए यानी कि 3, ठीक है, और प्लस 2 n का मान कितना मेरे भाई 5 और बटा में क्या है, बटा में है 5 इंटू क्या है m का मान कितना 3 और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस का हो जाएगा 5, कितना n का मान 5 था तो 5 हो गया। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएंगे 25/10, कितना मेरे भाई 25/10 काटिएगा तो 5/2 आएंगे। अनुपात में 5/2 ही इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन था। अगला प्रश्न है कि एक स्कूल में 55% छात्र लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 720 है तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या क्या होगा। छात्रों का कुल संख्या बताना है, लड़कियों की संख्या यानी कि गर्ल्स की संख्या मेरे भाई 55%, कितने प्रतिशत 55, बॉयज़ का कितने मेरे भाई 45% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45%। तो 45% बराबर 720, तो 1% बराबर कितना मेरे भाई 16, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 1600, कहाँ है ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 30% की वृद्धि होती है तो वस्तु के कुल व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, ये बता देना है। अब इसे कैसे कीजिएगा, देखिए वस्तु के व्यय में आवश्यकता की गई कमी को देखिएगा तो -40, ये x + y वाला फार्मूले पे x यानी सॉरी माफ़ कीजिएगा -40 प्लस क्या मेरे भाई 30 -40 गुने क्या 30 और बटा में क्या हो जाएगा 100, काट पीट मचा दीजिएगा -22% आएंगे जो इसका सही उत्तर होगा। यानी कि 22% की क्या हो गई, इसको कमी हो गई। कितने हो क्या हो गई कमी। यहाँ पे दो ऑप्शन में 22% की कमी दी गई है, आप ऑप्शन ए ही लगाइए इसका, क्योंकि हम आंसर की में भी इसका आंसर ए ही दिए हैं, इसलिए आप आंसर ए ही लगाइए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक नाव की गति धारा के साथ और धारा के विपरीत क्रमशः 16 किलोमीटर/घंटा और 12 किलोमीटर/घंटा है। धारा की गति ज्ञात कर लीजिए। धारा की गति ज्ञात करना है तो धारा की गति ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा 1/2 इंटू 16 माइनस क्या मेरे भाई 12 कीजिएगा 2 किलोमीटर/घंटा उत्तर आएंगे। कितना 2 किलोमीटर/घंटा कीजिएगा, इसे आसानी से हो जाएगा। देखिए 1/2 गुने 4, अब काट पीट मचा दीजिए 2, समझ गए। अगला प्रश्न यदि 200 मीटर लंबी ट्रेन, इसका क्या हुआ 2 किलोमीटर/घंटा। अगला है यदि 200 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर/घंटा में क्या होगा, ये बता दीजिए। अब ट्रेन की आवश्यक गति कितना है मेरे भाई 200
बटा 20 गुने क्या 18/5, यही ना 18/5। काट पीट मचा दीजिए, क्या हो जाएगा, काट पीट मचाइएगा तो 40 पंचे क्या 200, 20 दूना क्या मेरे भाई 40, 18 दूना 36, किधर है 36, ऑप्शन बी में 36 है। कहाँ है, ऑप्शन बी में, तो बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक निश्चित राशि को 5 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया था। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि की जाती है तो ब्याज में 190 रुपये की वृद्धि होती है। निवेश की गई राशि रुपए में क्या है भाई साहब, इसी को बताना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे कीजिएगा, 5 गुने का क्या मेरे भाई 2% बराबर क्या 10%, क्या 10% बराबर कितना 190, कितना 190। देखिए यहाँ पे हम 190 बहुत नमूने तरीके से लिखे हैं, देखिए 190 रुपये। अब 100% बराबर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा 1900, कितना मेरे भाई 1900 रुपये, 1900 रुपये इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। आप चाहें तो इसका हेल्प लेके भी कर सकते हैं, अगर आपका मैथ्स अगर वीक है तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से बेहतर ढंग से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 900 मीटर ऊंचे रेडियो टावर से इमारत के शीर्ष और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बनाना बिल्कुल आसान है अगर आपको tan 60 का मान अच्छे ढंग से याद है, tan 60 और tan 30 का, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है यदि 4 - 2 - 4 बराबर 4 2 4, 9 - 2 - 6 बराबर 6 2 6, तो 6 - 7 - 9 बराबर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6, सॉरी माफ़ कीजिएगा 9 और 7 6, रिवर्स करके लिख लीजिए, उत्तर इसका आ जाएंगे। रिवर्स करके लिखिएगा तो देखिए यहाँ पे ये है, रिवर्स करके लिखा है, उत्तर आया ना, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। पे चलते हैं, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला को कौन पूरा करेगा, इसे आइए हम लोग भी पूरा करके देखते हैं। आर है, एच है, ओ है, पी है, एल एम और क्या आई और जे है ना। अगला श्रृंखला पता करना है, तो आर से मेरे भाई एस जाइएगा प्लस का 1 जाइएगा, ठीक है। अब अगले में ओ से पी जाइएगा प्लस का 1 जाइएगा, एल से एम जाइएगा प्लस का 1 जाइएगा, ठीक है। ऐसे ही करके बढ़िए, आई से जे जाइएगा तो प्लस का 1 ही जाइएगा। अब नीचे से चलिए, एस से ओ जाइए माइनस का 4 जाइएगा, ओ से एल माइनस का 4, एल से क्या मेरे भाई एल से आई जाइए माइनस का 4, और क्या मेरे भाई अगले स्टेप पे जब जे से क्या मेरे भाई माइनस का 4 जाइएगा तो क्या प्राप्त होगा आपको, एफ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एफ। अब ऊपर वाले में जे से क्या जाइएगा, जे से मेरे भाई अगले में एक आगे बढ़िएगा तो एफ से जी जाइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एफ से जी ही जाना है ना, एफ से जी जाइएगा +1, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एफ जी होगा, क्या होगा एफ जी, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द को चुनिए। यहाँ पे दिया गया बैंगन, नारंगी, सेब, अंगूर। देखिए नारंगी, सेब, अंगूर क्या है, फल है, और बैंगन क्या है, सब्जी है, इसलिए ये क्या है, असंगत है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कर रहा है, उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। प्रपोज्ड दिया गया है, इसमें डेयर नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें ई का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग नहीं किया गया है मेरे भाई, डेयर का नहीं बनाया जा सकता, कह रहे हैं ना, डेयर, DARE, देखिए DARE है ना। यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ ए का प्रयोग नहीं किया गया, किसका नहीं, ए का, ई का तो किया गया है। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में हेल्प को GCIL के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में फाइंड को कैसे लिखेंगे। देखिए क्या है, HELP, यही है ना। अब यहाँ से 1 माइनस का जाइए G, यहाँ से 2 माइनस का जाइए C, यहाँ से 3 माइनस का जाइए I, यहाँ से 4 माइनस का जाइए तो L। उसी प्रकार से फाइंड का कर लीजिए, किसका, फाइंड का, तो F से माइनस का 1 E, फिर माइनस का 2 G, फिर माइनस का 3 क्या हो जाएगा K, और माइनस का 4 जाइएगा तो Z प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, Z। तो कहाँ पे है, EGKZ, EGKZ, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
यहाँ से इंग्लिश का कहानी शुरू होता है, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ से क्या होता है, इंग्लिश का कहानी शुरू होता है। चलिए इंग्लिश को करते हैं। कह रहा है फाइंड आउट द इरर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू माफ कीजिएगा, यू हेयर बाय आर रिक्वेस्टेड टू इंसर्ट दैट एनी सच लिंक इज इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म। नो एरर है या नहीं है ये बताना है। तो इसमें पहले वाले में एरर है, किसमें, ऑप्शन ए में। क्यों, देखिए, हेयर बाय शुड बी यूज्ड आफ्टर द मेन वर्ब टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। यहाँ पे क्या होगा, हेयर बाय आर शुड बी रिप्लेस्ड विथ आर, हेयर बाय क्या होगा मेरे भाई, आर, यहाँ पे आर हेयर बाय। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसमें किसमें प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम इसमें है नहीं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर गिवन ऑप्शन। क्या है, राधा इज एंडोव्ड डैश मेनी ग्रेट क्वालिटीज़। इसमें क्या फिलअप कीजिएगा, विथ, क्या मेरे भाई, विथ फिलअप कीजिएगा। अगला, रंजन इज अ वेरी अनहैप्पी पर्सन, सी डैश अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इसमें क्या होगा, गैम्बल्स, क्या होगा, ग्रम्बल्स होगा, क्या होगा, ग्रम्बल्स। यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्या होगा, ग्रम्बल्स होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इवेंचुअल का क्या होगा मेरे भाई, इवेंचुअल का होगा अल्टीमेट, क्या होगा, अल्टीमेट, क्या होगा, अल्टीमेट। अगला प्रश्न है फ्रैगिल का क्या होगा, फ्रैगिल है ना, फ्रैगिल का क्या होगा, व्रिटल, क्या होगा मेरे भाई, व्रिटल होगा, क्या होगा, व्रिटल। फ्रैगिल मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, कमज़ोर, तो यहाँ पे क्या होगा, व्रिटल, क्या होगा, व्रिटल। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रैंक्विल का क्या होगा, ट्रैंक्विल का होगा मेरे भाई वायलेंट, क्या होगा, वायलेंट। वायलेंट मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विल मतलब शांत और वायलेंट मतलब हिंसक। ठीक है, सस्पिशियस का बता दीजिए। सस्पिशियस का क्या होगा, ट्रस्टवर्थी, क्या होगा, ट्रस्टवर्थी। ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका है परम सत्य आंसर हो जाएगा। सस्पिशियस का मतलब होता है संदिग्ध और ट्रस्टवर्थी का मतलब होता है भरोसेमंद। तो ट्रस्टवर्थी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, भरोसेमंद। अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या रहा, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, एट द 11th आवर, क्या है मेरे भाई, एट द 11th आवर। इसका क्या होगा, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, क्या होगा, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। अगला है अरेड लेटर डे। अरेड लेटर डे का क्या होगा, अ डे दैट इज प्लीजेंटली नॉट वर्थी और मोड एबल, क्या होगा मेरे भाई, नॉट वर्थी और मोड एबल। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द फ्राइकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। सिलेक्ट ऑप्शन डी। अगर नो इम्प्रूवमेंट होगा, इसमें इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत अगर नहीं होगा तो नो इम्प्रूवमेंट चुना जाएगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि आई स्पोक टू माई ऑल फ्रेंड एंड फाइनलाइज्ड द प्लान। अब इसमें क्या होगा मेरे भाई, ऑल माई होगा, ना कि माई ऑल होगा। ठीक है, ऑल माई होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला है द हाइयर द डिमांड द मोर द प्राइसेस। तो इसमें क्या होगा, द मोर की जगह पे क्या होगा, द ग्रेटर, क्या होगा, द ग्रेटर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग का क्या होगा, होमिसाइड, क्या होगा मेरे भाई, होमिसाइड, होमिसाइड। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या, क्या होता है मेरे भाई, मानव हत्या। सुसाइड का मतलब क्या होता है, आत्महत्या। ठीक है, पैटिसाइड का मतलब क्या होता है, पिता का वध। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। और इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु हत्या। ठीक है, अगला है समथिंग विच इज आउट ऑफ यूज। इसका क्या होगा, ऑब्सोल्यूट, क्या होगा, ऑब्सोल्यूट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑब्सोल्यूट का मतलब अप्रचलित होता है, क्या होता है, अप्रचलित। अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का मतलब होता है इसमें करेक्ट क्या है, कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा गया है, वर्ड कौन सा शुद्ध रूप से लिखा गया ये बताना है। तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा।
यानी कि शुद्ध रूप से लिखा हुआ वर्ड, ठीक है। अगला में 66 नंबर में क्या है, गाइडेंस। गाइडेंस कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, देखिए अच्छे ढंग से लिखा गया है, तो ये दोनों जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अरेंज द गिवन सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैनेजमेंट इज अ सीट ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ अ, क्या है मेरे भाई, मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ, क्या, सेट ऑफ, यहाँ पे चूज कीजिए। पहले में क्या होगा, प्रोसेस दैट कैन कीप अ कॉम्प्लिकेटेड, उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, उसके बाद हो जाएगा सिस्टम ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी रनिंग स्मूथली, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला है इंडिया इज अ कंट्री, क्या मेरे भाई, इंडिया इज अ कंट्री विच रिस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म, क्या मेरे भाई, स्पिरिचुअलिज्म। उसके बाद क्या होगा अगले स्टेप पे, अगले स्टेप पे ये होगा मेरे भाई कि मच मोर देन, क्या है, रियलिज्म, क्या मेरे भाई, मेटा रियलिज्म होगा। ऑप्शन ऑप्शन क्या मेरे भाई, बी इज द राइट, बी विल बी द राइट आंसर। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा क्या है ना मेरे भाई, खींच खास देते हैं हम, यही थोड़ा सा त्रुटि है, इसको सुधारा जाएगा, इसके लिए माफ़ कीजिएगा हमें। अगला क्या है मेरे भाई, रीड द पैसेज केयरफुली एंड फिल द गिवन ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट आर, क्या मेरे भाई, द बेनिफिट क्या है मेरे भाई, द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट आर फॉर ले पीपल द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इंटरनेट कैन परवे इज दैट इट बिकम्स अ लाइब्रेरी क्या है, perhaps the most, the cheapest and the quickest people can afford. For example, people can use the internet for any kind of information and knowledge they need, such a gender relation in a country like Iran without going there, क्या है मेरे भाई, फिजिकली। अगला है अनदर इंस्टेंट, क्या है मेरे भाई, अनदर इंस्टेंस इज दैट अ स्टूडेंट लिविंग इन अमेजन जंगल कैन लर्न हाउ टू मेक अमेरिकन, क्या है, कपेक एट अ पुश ऑफ अ बटन ऑन, क्या है, यूट्यूब, विच विल सेव हिम ऑफ डॉलर्स विदाउट नीड द विजिट द USA with it costing $1 for इंटरनेट यूज्ड एट कैफ। अब यहाँ पे 69 का क्या होगा मेरे भाई, अनथिंकेबल, क्या होगा मेरे भाई, अनथिंकेबल। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 17 का क्या होगा, एक्सटेंसिव, क्या होगा, एक्सटेंसिव। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आप लोग अगर पैसेज को ढंग से मेरे साथ पढ़े होंगे, हमसे अगर बेहतर पढ़े होंगे तो अच्छे से कर पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगले में क्या होगा, 71 में क्या होगा, शेड्यूल्ड, क्या होगा, शेड्यूल्ड। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 72 में क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स, माफ़ कीजिएगा, हंड्रेड्स। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्या है, इंटरनेट, क्या होगा, इंटरनेट। आप लोग पैसेज को यहाँ से पढ़ के और आगे पीछे करके बना लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलें। प्रश्न क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड डन हिज असाइनमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू डन योर असाइनमेंट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या कह रहा है, लेट अस किल द येलो एड डेमोन, ठीक है। इसका क्या होगा मेरे मित्र, मेरे बंधु, कह रहा है इसका उत्तर लेट द येलो एड डेमोन बी किल्ड बाई अस। इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ से हिंदी का कहानी शुरू है, हिंदी में तो कोई दिक्कत है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो कह रहा है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ऑप्शन डी जो है क्या है मेरे भाई, अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द क्या है, तो काली शब्द विशेषण है, क्या है, विशेषण है।
अगला है बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वाक्य क्या है? सकर्मक। क्या है? सकर्मक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में इसमें वृद्धि संधि है। क्या है मेरे भाई? वृद्धि संधि। अगला है अधिकृत शब्द का विलोम। अधिकृत शब्द का होगा अनधिकृत। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है कि अंबुज या फिर अंबुदी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा मेरे भाई? इसका सही अर्थ होगा कमल और सागर। क्या होगा? कमल और सागर। अगला है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसका एक शब्द होगा यायावर। क्या होगा? यायावर। अगला निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है? अनुसंगिक। क्या होगा? अनुसंगिक। अगला है शशांक शब्द का पर्यायवाची है। तो शशांक शब्द का पर्यायवाची चंद्रमा है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक का मेरे भाई 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? गद्यांश है। इसको केयरफुली आप लोग पढ़िए और इसका उत्तर लगाइए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ पाए होंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हम इसे पढ़े हुए हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहाँ पे क्या है? सब इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। तो क्या मेरे भाई? मापना। क्या? मापना। पढ़िएगा, इसका उत्तर मिलेगा। मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो इसका सही कथन क्या होगा? बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है 98.6 के संदर्भ में असत्य कथन। 98.6 के संबंध में असत्य कथन कौन सा होगा? इसी नाम से एक कहानी लिखी गई। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है जोनाथन हुसैन ने हाल ही में क्या किया? जोनाथन हुसैन ने हाल ही में मेरे भाई लंबा शोध किया। क्या किया? लंबा शोध किया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। यहाँ से कंप्यूटर का कहानी शुरू है। कह रहा डाटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल नहीं है? तो डाटा प्रोसेसिंग में मेरे भाई मेरे मित्र डाटाबेस इंस्टॉलमेंट शामिल नहीं है। अगला है पाइथन एक डैश है। पाइथन मेरे भाई क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ईमेल कंपोजिंग से संबंधित नहीं है? तो ईमेल कंपोजिंग से संबंधित ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट। अगला निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? तो ई कॉमर्स वेबसाइट जो है गूगल मैप्स नहीं है। कौन नहीं है? गूगल मैप्स। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेब ब्राउजर। क्या? वेब ब्राउजर। अगला है डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र, मेरे बंधु? तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई? डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोडेम। क्या होगा? मोडेम। अगला इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में एक फार्मूला से पहले डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इक्वल का, बराबर का। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर माई बुक्स जो है नहीं है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर है? तो हार्डवेयर इसमें प्रोजेक्टर है। क्या है मेरे भाई? प्रोजेक्टर। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।